नमस्कार किसान भाइयों। मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक पहुँच सके। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान नामक फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अगर आप बागवानी फसलों के विषय में सोच रहे हैं तो बागवानी फसलों के विषय में आपका सोचना लाजमी है। इसमें बागवानी फसलों की खेती आप कर सकते हैं। जो जैसे ही जुलाई का महीना आएगा, अगर आप आज से योजना बना रहे हैं तो आप अमरूद की खेती कर सकते हैं, आप एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं। तो एप्पल बेर के लिए भी आप योजना बना सकते हैं। एप्पल बेर के लिए लगभग 6-6 फीट की दूरी पर एक बाई एक का गड्ढा खोदना पड़ता है और उसमें जो है गोबर की खूब सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद मिला करके गड्ढे को भर देना पड़ता है। उसमें पौधे को ले आकर के लगाना पड़ता है। ये लगभग 30 से 40 रुपए का पौधा मिलता है और उसको ले आकर के आप लगा सकते हैं। और 1 साल के अंदर ही यह फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है। और 1 साल के बाद 1 साल के अंदर ही जब ही ये फ्रूटिंग देना शुरू करेगा तो ये 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए तक का इसको रेट मिलता है। और लगभग एक पौधे से 20 किलो से लेकर के 100 किलो तक का आपको फल मिलता है। तो इसको चिड़ियों से बचाना पड़ता है। चिड़ियाँ इसको बहुत तेज खाती हैं। साथ में इसकी चोरी भी बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि एक एक फल का वजन कभी कभी 100 से 150 ग्राम तक पहुंच जाता है। तो बच्चे बहुत चोरी करते हैं, तो इनसे भी आपको बचाना पड़ेगा। कायदे से तार जाली से आपको तारबंदी करवा करके, घेरेबंदी करवा करके ही आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी। और अमरूद का भी वही हाल है। अमरूद की अगर आप खेती करते हैं तो इसको 2 बाई 2 का गड्ढा खोद करके अभी जो है उसको छोड़ देना पड़ेगा। अगर बारिश हो जाती है तो उस गड्ढे में थोड़ी सी आग जला करके जिसे 2-4 उपले, 1-2 उपले उसमें सुलगा करके पहले उसको शोधित कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब बारिश होती है तो उसमें गोबर की खूब सड़ी हुई कंपोस्ट की खाद और मिट्टी मिला करके उसको भर देते हैं गड्ढे को। उसके बाद फिर उसमें अमरूद के पौधे हम लगा देते हैं। तो अमरूद के पौधों में जो सबसे अच्छी वैरायटी होती है वो इस समय रेड डायमंड है। तो रेड डायमंड आप लेकर के लगा सकते हैं। इसकी थोड़ी फ्रूटिंग कम होती है, लेकिन इसमें सीड नाम मात्र के होते हैं। बीज कम होने की वजह से इसकी डिमांड मार्केट में बहुत अधिक होती है। इसकी मिठास भी बहुत गजब की होती है। तो आप रेड डायमंड भी ले सकते हैं। और ताइवान पिंक भी ले सकते हैं। वो जब आप लेंगे उसको तो वो भी, उसकी भी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। और ये लगभग 12 महीने इसमें फ्रूट मिलता रहता है। अगर समय समय से आप कटाई छटाई करते हैं तो इसका फ्रूट मिलता रहता है। तो आप अमरूद की भी खेती कर सकते हैं। और अच्छी वैरायटियों की बात करें तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49, हिसार सफ़ेदा, ये सब वैरायटियां हैं। इनमें से कोई भी अच्छी वैरायटी मिल जाए, इनको लेकर के आप खेती कर सकते हैं। उसके बाद जैसे बागवानी फसलों के साथ सफसली खेती जरूर होनी चाहिए। तो जिसे बाग अगर आप लगा देते हैं या पुराने भी बाग हैं अगर आपके पास, तो उसके नीचे आप हल्दी लगा सकते हैं। तो आप हल्दी की खेती अगर बगीचे में करते हैं तो उससे भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग हो जाएगी। और आप उसके नीचे देसी सूरन भी लगा सकते हैं। अगर आपको गजेंद्रा ना मिले तो आप देसी सूरन को लगा सकते हैं, जिससे आपको अच्छी आमदनी होने वाली है। तो इस समय बहुत बढ़िया समय चल रहा है, इसको आप लगा सकते हैं। तो अगर आपको बागवानी फसलों का चुनाव करना है तो जो तीसरे नंबर पर है वो कटहल आप लगा सकते हैं।
तो कटहल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये हर साल इसमें से फ्रूट मिलता है आपको, और लगभग 4 साल बाद इसमें से आपको फ़ायदा मिलना शुरू होता है। लगभग ये फल देना शुरू करता है कटहल। अगर आप बीज से लगाते हैं तो 4 साल बाद इसमें से फल मिलना शुरू हो जाता है, और 10 साल का पौधा होते होते यह 5 से 7 कुंटल, 8 कुंटल, 10 कुंटल तक ये एक पौधे की इनकम चली जाती है। तो इतनी आमदनी इससे हो सकती है। अब रेट क्या बिकेगा? अगर 10 रुपये का भी रेट बिका तो एक पौधे से 3,000 4,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये पौधे तक आपको अर्निंग हो सकती है। अगर आप 100 पौधे लगा देते हैं तो निश्चित रूप से आपको वृद्धावस्था का पेंशन मिलने लगता है। तो आप कटहल की भी खेती कर सकते हैं। और इसके बाद नंबर आता है आपका आम का। तो आम भी आप लगा सकते हैं। आम में भी कई वैरायटियां हैं, जो जैसे मल्लिका है, या फिर दशहरी है, आम्रपाली है। आम्रपाली और मल्लिका ये हर साल फसल देने वाली फसल है। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। तो बागवानी फसलें करने का अलग ही अंदाज होता है, अलग ही फ़ायदा होता है। इसके नीचे अन्य दूसरी फसलें भी आप ले सकते हैं, जिससे आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में फिर आप का होता है, जैसे इस समय सीजन चल रहा है, या तो आप फरवरी में लगाते हैं या मार्च में, या फिर जुलाई में लगाते हैं, जून जुलाई में। तो जून जुलाई में आप पपीते की खेती भी कर सकते हैं। पपीते की खेती लगभग 1 एकड़ करने में 1 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आता है, और इससे भी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। लगभग 12 महीने के अंदर इसमें एक अच्छा इनकम जनरेट करके ये दे देता है। 2 से 3 लाख रुपए पर प्रति एकड़ का हिसाब ये पहुंचा देता है कम से कम। अगर रेट सस्ता है तो, रेट अगर अच्छा मिल गया तो और ज़्यादा पैसा आपको दे सकता है। तो ये रही आज की जानकारी, और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना दूं, जिससे आप अगर इस तरफ कोई सोच रहे हैं तो आप हमको कमेंट करके जवाब दीजिए कि किस विषय पर आप लोग वीडियो चाहते हैं, तो हम उसी विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।